डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात होती है तो कुछ ऐसी शक्तियां जो लगातार भेदभाव का फ़ायदा उठाते रहे हैं वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और अकेला हमारा ऐसा देश है जहां समानता के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और ये मान के चलते हैं कि समानता अगर आई तो उनको नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू हो सकता है कि 1% वो गलत हो जाए, लेकिन इस बात से कि बहुत से लोगों को शुगर है तो चीनी का और गन्ने का गुड़ का उत्पादन बंद कर दिया जाए। कोई दवाई किसी को एलर्जी कर जाती है तो उस दवाई का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। निश्चित रूप से किसी चीज़ के 99% अगर फ़ायदे हैं तो 1% नुकसान देखे जाते हैं। और फिर बहुत सी एजेंसीज़ हैं इस देश के अंदर, न्यायपालिका है, पुलिस है, मजिस्ट्रेसी है, संस्थान के प्रमुख हैं, जो इस रेगुलेशन को अगर कोई गलती होती है कहीं निम्न स्तर से तो उसको ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपसे यूजीसी के रेगुलेशन जो कि 2026 में 13 जनवरी को जारी हुआ, उसके संबंध में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे देश में जब भी कोई ऐसी बात आती है जिसमें समानता को बढ़ाने वाली बात होती है या डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात होती है तो कुछ ऐसी शक्तियां जो लगातार भेदभाव का फ़ायदा उठाते रहे हैं वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और अकेला हमारा ऐसा देश है जहां समानता के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और ये मान के चलते हैं कि समानता अगर आई तो उनको नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू हो सकता है कि 1% वो गलत हो जाए, लेकिन इस बात से कि बहुत से लोगों को शुगर है तो चीनी का और गन्ने का गुड़ का उत्पादन बंद कर दिया जाए। कोई दवाई किसी को एलर्जी कर जाती है तो उस दवाई का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। निश्चित रूप से किसी चीज़ के 99% अगर फ़ायदे हैं तो 1% नुकसान देखे जाते हैं। और फिर बहुत सी एजेंसीज़ हैं इस देश के अंदर, न्यायपालिका है, पुलिस है, मजिस्ट्रेसी है, संस्थान के प्रमुख हैं, जो इस रेगुलेशन को अगर कोई गलती होती है कहीं निम्न स्तर से तो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये मान करके चलना कि कोई ऐसा तबका खतरे में है जिस तबके ने एकाधिकार का, जातिवाद का, भेदभाव का लाभ उठाया है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भेदभाव ख़त्म हो SC ST के साथ, OBC के साथ, और जो पर्सन्स हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनके पास विकलांगता या दिव्यांगता है, वो ख़त्म होनी चाहिए। इसके अंदर जो वजह आई है इसको लागू करने की, वजह यही है कि लगभग जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जबकि भारतीय संविधान को लागू हुए बहुत समय हो गया, उसके बाद भी जो भेदभाव है वो लगभग 118% से ऊपर बढ़ गया है। IIT जैसे, IIM जैसे संस्थानों में शिकायतें आईं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शिकायतें आईं कि वहाँ पर सुसाइड्स हो रहे हैं, लोगों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर तानाकशी होती है, कभी रिजर्वेशन को लेकर के, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली बच्चों को मजबूर किया जाता है कि उनका मनोबल गिराया जाए, क्लास के अंदर उनको खड़ा कराया जाता है। इस तरह की बातें सामने लगातार आती रही हैं। तो इसको लागू करने में कोई षड्यंत्र नहीं है किसी के खिलाफ भी। इसको लागू करने के बाद निश्चित रूप से जो भी कमेटी बनेगी वो उसको देखभाल करेगी। उसमें कोई एक ही आदमी नहीं होगा, उसमें SC ST OBC भी होंगे, जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी होंगे, और जो उसका प्रमुख है वो उसका हेड होगा संस्थान का। तो निश्चित रूप से कोई अन्याय होने की उम्मीद नहीं है और घबराना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो लगातार इस तरह के कानूनों का विरोध करते हैं ये कोई नए नहीं हैं। जब हिंदू कोड बिल आया तब उन्होंने विरोध किया, क्योंकि मानसिकता ये है कि वो अपनी माँ, बहन, बेटी को भी समानता नहीं देना चाहते हैं। जब मंडल रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस आई उसका विरोध किया। उससे पहले का कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को तो बिल्कुल अपने आप ही बंद कर दिया था। SC ST एक्ट आया तो उसका विरोध किया, उसको भी लगातार कई संस्थाओं के द्वारा बेकार करने का प्रयास किया गया। प्रोन्नति में आरक्षण आया, उसका भी विरोध किया, उसको भी लगभग ख़त्म करा दिया। जाति के खिलाफ कानून बनाने की मांग नहीं करते, कभी भी ऐसी कोई मांग नहीं करते। जो कारण है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन जो निवारण किया जा रहा है, वो संसाधन या साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके खिलाफ तुरंत खड़े हो जाते हैं। जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हो गए? सिर्फ इसलिए होते हैं खिलाफ क्योंकि उसके बाद में लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि किस जाति ने एकाधिकार कर रखा है, किस जाति का हिस्सेदारी कम है। ये बात सामने आ जाएगी लोगों के, उससे बचना चाहते हैं।
समानता से किसी का नुकसान नहीं होना, जाति जनगणना से किसी का नुकसान नहीं होगा। एकाधिकार लोगों का कम हो, और एकाधिकार किसी भी आदमी का अधिकार नहीं होता। एकाधिकार तो एक गलत व्यवस्था की उपज है, क्योंकि समानता नहीं है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जातिवाद की वजह से, सांप्रदायिकता की वजह से, और क्षेत्रवाद की वजह से, भाषावाद की वजह से, परिवारवाद की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। इसलिए इस तरह के कानूनों और नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खिलाफ हैं, तो वो जाति के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाना चाहते? जाति के खिलाफ एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट की बात करें, अंतरजातीय विवाहों को बढ़ाने की बात करें, उनको इनाम दिया जाए। निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि जातिवाद आपके दिल में है। जिनके पास फैक्ट्रीज हैं, जिनके पास बड़े बड़े संगठन हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके मन में जातिवाद बना हुआ है। कोई भी अधिकारी जब जातिवाद का एक टैग लगा करके आता है, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ लगातार उनको महसूस कराता है कि मैं फलां बिरादरी का हूँ क्योंकि मेरे नाम के आगे ये लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका जातिवाद तो खत्म हुआ नहीं है। अगर जातिवाद खत्म करने का प्रयास किया गया होता है ऐसे लोगों के द्वारा, तो न्यायपालिका में भी दिखाई देता, और जो जाति सूचक नाम के खिलाफ हैं उसको भी खिलाफत होनी चाहिए थी। जाति सूचक नाम अब तक हट जाने चाहिए थे। जो संस्था और सभाएं बनाते हैं, सेनाएं बनाते हैं जातियों के नाम से, और उसके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। ऐसी कोई मांग आपकी तरफ से नहीं आई। ऑनर किलिंग को ख़त्म करने का कोई प्रयास नहीं किया गया सामाजिक रूप से। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, जो इस तरह के कानून का हमेशा समर्थन करते हैं, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के राष्ट्रवाद को सही मायने में बचाना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो इस कानून से किसी को कोई खतरा नहीं है, इससे ना घबराएं। और घबराना है या बदलना है तो अपनी आदतें बदलें, जातिवाद को ख़त्म करें, भेदभाव को अपने मन से निकालें। निश्चित रूप से किसी को कोई खतरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।